2022 में जब यूपीएससी की परीक्षा हुई थी तो पूजा खेड़कर ने भी वो परीक्षा पास की थी। तब उन्हें ऑल इंडिया 841 रैंक मिली थी। हालांकि इस रैंक पर आईएएस का कैडर नहीं मिलता, लेकिन पूजा खेड़कर को आईएएस का कैडर मिला। यही कैडर ही कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि पूजा खेड़कर ने अपनी यूपीएससी की परीक्षा के दौरान दावा किया था कि वो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी हैं, यानी कि उनके परिवार की सालाना कमाई 8 लाख से कम रुपए की है। इसके अलावा पूजा खेड़कर ने यह भी दावा किया था कि वो दृष्टि बाधित है और मानसिक तौर पर बीमार है। पूजा ने बकायदा इसका सर्टिफिकेट भी यूपीएससी को सौंपा था। जब यूपीएससी ने पूजा का मेडिकल करवाने की बात की तो पूजा ने कोरोना का हवाला देकर मेडिकल जांच से इनकार कर दिया। एक बार नहीं बल्कि 6 बार पूजा ने मेडिकल करवाने से इनकार कर दिया। आखिरकार उन्होंने एक एमआरआई रिपोर्ट यूपीएससी को सौंपी, जिसमें उनकी आंखों की रोशनी जुआने का जिक्र था। यूपीएससी ने इस पर सवाल खड़े किए। पूजा खेड़कर के चयन को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट में चुनौती भी दी। कैट ने पूजा के खिलाफ रिपोर्ट भी दी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि कुछ ही दिनों में मामला रफा दफा हो गया। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के सभी दावों पर यकीन कर लिया और कम नंबरों के बावजूद उन्हें आईएएस का कैडर अलॉट कर दिया। अब पता चला कि पूजा खेड़कर और उनके परिवार के पास लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों की संपत्ति है। पूजा की मां अहमदनगर जिले के भावनगर गांव की सरपंच है। पूजा के दादा और पिता दोनों ही प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। पूजा के पिता दिलीप खेड़कर सरकारी नौकरी के रिटायर होने के बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन वंचित अघाड़ी पार्टी से अहमदनगर के उम्मीदवार थे। वो चुनाव हार गए, लेकिन अपनी उम्मीदवारी के दौरान उन्होंने चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया उसने पूजा के उस दावे की सारी पोलपट्टी खोल दी, जिसमें पूजा ने खुद को नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी कैंडिडेट बताया था और जिसके आधार पर पूजा को आईएएस कैडर मिला था। पिता के चुनावी हलफनामे में साफ तौर पर लिखा है कि दिलीप खेड़कर और उनकी पत्नी के पास खेती की करीब 110 एकड़ जमीन है। ये अपने आप में महाराष्ट्र सरकार की कृषि भूमि सीमा अधिनियम के खिलाफ है। इसके अलावा दिलीप खेड़कर के पास 6 दुकानें, 7 फ्लैट, 900 ग्राम सोना, हीरा, 17 लाख रुपए के सोने की घड़ी और 4 कार हैं। 2 प्राइवेट कंपनियों और एक ऑटोमोबाइल फर्म में भी दिलीप खेड़कर की हिस्सेदारी है। बाकी खुद पूजा के पास करीब 17 करोड़ रुपयों की संपत्ति है। इन सभी संपत्तियों से खुद पूजा को हर साल करीब 42 लाख रुपए की आमदनी होती है। फिर भी पूजा ने दावा किया है कि वो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी है और इस दावे को यूपीएससी ने सच मानकर उन्हें आईएएस बना दिया। लेकिन अब जब विवाद हुआ तो केंद्र सरकार की ओर से अपर सचिव स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को पूजा खेड़कर के सभी दावों की जांच के लिए नियुक्त किया गया, जो 2 हफ्ते में अपनी जांच रिपोर्ट देंगे। अब सवाल ये है कि पूरा मामला खुला कैसे? जब पूजा झूठ बोलकर आईएएस बन गई तो उनकी तैनाती भी हो गई, तो आखिर वो कौन था जिसकी शिकायत पर पूजा की पोलपट्टी खुल गई? इसका जवाब है कि खुद पूजा खेड़कर। उन्होंने नौकरी ज्वाइन करने के साथ ही ऐसे कारनामे किए कि किसी की भी नजर उनकी तरफ जानी ही जानी थी और बची खुची कसर बेटी के आईएएस बनने की धौंस में उनकी मां ने पूरी कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। दरअसल हुआ ये कि पूजा की स्थायी नियुक्ति से पहले उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए उनकी नियुक्ति पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर हुई थी। तब ऑफिस जाने के लिए पूजा खेड़कर अपनी ऑडी गाड़ी का इस्तेमाल करती थी, जिस पर लाल नीली बत्ती लगी हुई थी। इस कार पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड भी लगा हुआ था। पूजा ने पुणे कलेक्टर के व्हाट्सएप पर मैसेज करके खुद के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था, वीआईपी नंबर वाली कार, कांस्टेबल और घर की मांग की थी, जबकि प्रोबेशन पीरियड में किसी भी अधिकारी को ये सुविधाएं नहीं मिलती। पूजा यही नहीं रुकी, बल्कि जब एडिशनल कलेक्टर अजय मोरे मुंबई गए थे तो पूजा ने उनके ऑफिस पर अपना कब्जा जमा लिया, खुद की नेम प्लेट लगवा दी, कुर्सियां, सोफे और टेबल हटवा दिए, साथ ही अपने नाम का लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, पेपर वेट, मोहर और इंटरकॉम जैसी चीजों की मांग कर दी। जब पूजा ने इतनी सारी वीआईपी सुविधाएं एक साथ मांग ली तो कलेक्टर ऑफिस उनकी मांगों को मानने में आनाकानी करने लगा, क्योंकि पूजा इसके लिए अधिकृत नहीं थी। तब पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पूजा को ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई। तब पुणे कलेक्टर सुहास दिवसे ने पूजा के खिलाफ एक्शन लिया और उनका ट्रांसफर वासिम कर दिया। पूजा के खिलाफ जो भी आरोप सामने आए ये सब कलेक्टर सुहास दिवसे की रिपोर्ट का ही हिस्सा है, जो उन्होंने उस पर मुख्य सचिव को सौंपी थी।
अब पूजा में वाशिम में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर ज्वाइन कर लिया है, जो ऑफिस में भी अब ऑडी से नहीं बुलेरो से जा रही हैं। वहीं पूजा की मां मनोरमा भी सरकारी अधिकारियों को धमकी देने में पीछे नहीं रही। प्राइवेट ऑडी कार में लाल नीली बत्ती और वीआईपी नंबर की जांच के लिए जब पुणे पुलिस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा के घर पहुंची तो मनोरमा ने पुलिस को ही धमकी दे दी और कहा कि अगर वो गेट के अंदर दाखिल हुए तो वो पुलिस वालों को जेल भिजवा देंगी। इससे पहले भी मनोरमा के किसानों के साथ कई विवाद हो चुके हैं, जिसमें वो बंदूक लहराते हुए भी नजर आई हैं। अब मामला पूजा खेड़कर और उनकी मां मनोरमा खेड़कर और पूजा के पिता दिलीप खेड़कर के दायरे से आगे निकल चुका है। अब इसकी जांच केंद्र सरकार की ओर से अपर सचिव स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं, जो 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देंगे। अगर रिपोर्ट में पूजा के खिलाफ ये सही पाए जाते हैं तो फिर पूजा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, धारा 336 और धारा 340 के तहत केस भी दर्ज हो सकता है। ये धाराएं धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज और जालसाजी से जुड़े हैं, जिनमें दोषी पाए जाने पर पूजा को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। बाकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन एक आईएएस की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से होती है तो पूजा की बर्खास्तगी भी राष्ट्रपति ही कर सकती है। ये सब तय होगा केंद्र सरकार की ओर से अपर सचिव स्तर के अधिकारी की जांच रिपोर्ट पर। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।